श्लोक नंबर 107 में उपवास के दिन क्या कार्यों भागना चाहिए ये बता रहे हैं, और श्लोक नंबर 108 में उपवास के दिन क्या क्या कार्य अवश्य करना चाहिए, ये दो बातें आज बताई जा रही हैं। दोहराएंगे। पंचानाम पापानाम मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणाम उपवासे परिहृतिं कुर्यात्। तो उपवास परिहृतिं, उपवास के दिन परिहृतिं माने त्याग, कुर्यात् माने करना चाहिए। उपवास के दिन त्याग करना चाहिए। कौन कौन सी चीजों का त्याग करना चाहिए ये पहला, दूसरा और तीसरा चरण में बताया जा रहा है। पंचानाम पापानाम माने पांच पापों का त्याग करना चाहिए। उपवास के दिन 5 पाप का त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। तो वैसे ही हमेशा 5 पापों का त्याग होना चाहिए, लेकिन उपवास के दिन पूरी तरह से 5 पापों का विशेष रूप से त्याग होना चाहिए। और किसका त्याग होना चाहिए? अलंक्रिया, आरंभ, गंध, पुष्पाणाम। अलंक्रिया माने अलंकार, माने अपने आप को श्रृंगार आदि करने का। तो वस्त्र, आभूषण वगैरह से जो श्रृंगार करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और आभूषण वगैरह पहनना, ये श्रृंगार अन्य दिनों में करते हैं। तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन जिसने उपवास का नियम लिया है और उपवास कर रहा है, उसे वस्त्र, आभूषणों आदि से सज्जित होने का त्याग करना चाहिए। देखो, वस्त्रों का त्याग करने की बात नहीं है यहाँ, वस्त्रों से सज्जित होने की बात है यहाँ। आजकल जो वस्त्र पहनते हैं वो तन ढकने के लिए वस्त्र कम पहने जाते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए वस्त्र ज्यादा पहने जाते हैं। शरीर को ढकने के लिए तो साधारण से कपड़े भी पहने जा सकते हैं, लेकिन दिखावा के लिए जो वस्त्र पहने जाते हैं, सज्जित करते हैं, उनको त्याग करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो ऐसे अलंक्रिया माने ऐसे वस्त्र, आभूषण आदि का त्याग करना चाहिए, श्रृंगार से संबंधित जो यहाँ पर है। इसके बाद आरंभ के कार्यों का त्याग करना चाहिए। जो घर गृहस्थी, परिवार, मकान, दुकान, व्यापार आदि से संबंधित जो भी कार्य हैं, वे सारे आरंभ के कार्य हैं। खेती वगैरह है, तो इन सारे आरंभ के कार्यों का त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आरंभ के कार्यों में हिंसा अनिवार्य रूप से होती है और हिंसा पाप नहीं करना है, तो सारे आरंभ के कार्यों का भी त्याग करे। और किसका त्याग करे? गंध माने सुगंधित जो पदार्थ हैं, चंदन, इत्र वगैरह लगाने का और पुष्प वगैरह सूंघने का। गंध पुष्पाणाम, फूल सूंघना या फूलों की माला वगैरह धारण करना। और स्नान, अंजन, नस्याना माने स्नान का त्याग, और अंजन माने आंजने का त्याग। जो आंखों में काजल वगैरह या जो आंजने का वो लगाते हैं, द्रव्य लगाते हैं, तो वह। और नस्याना माने नाक आदि सूंघने का त्याग। सूंघने के विभिन्न पदार्थ होते हैं, तो उन सारे पदार्थों का त्याग करना चाहिए। उपवास के दिन में इतने कार्य, ये सारे कार्य या तो अनावश्यक कार्य हैं, ऐसे कार्य हैं जिनके बिना हमारा काम आसानी से चल सकता है, इस प्रकार के कार्य हैं। या अपने आप को, जैसे कोई श्रृंगार वगैरह करता है तो वो अपने आप को दिखावा करने का है, तो वो दिखावा करने के कार्य हैं। या फिर पाप की क्रियाएं हैं, जैसे आरंभिक क्रियाएं हैं तो वो पाप होता है, उसमें हिंसा आदि होती है। और 5 पाप स्पष्ट रूप से पाप है ही, तो सब प्रकार के पाप के कार्य, दिखावे के कार्य, अनावश्यक कार्य,
इस प्रकार के जो कार्य हैं इन सबको त्याग करने को यहाँ पर आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी श्री रत्नकरण शास्त्राचार्य ग्रंथ के श्लोक नंबर 107 में समझा रहे हैं। देखो, उपवास करने का विधान अकेले जैन लोगों में या जैन समाज में ही नहीं है, बल्कि प्राय सभी लोगों में है। तो उपवास के दिन धर्म का कार्य धर्म मान के या दो बातें होती हैं उपवास करने से। एक तो जो हमारे आयुर्वेद में वैद्य शास्त्रों में वर्णन आता है, तो उनमें वर्णन है। हमारे जैनाचार्य ने कल्याण कारकम आयुर्वेद का बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, हमारे पास PDF है, जिनको जरूरत है हम दे देंगे। तो उसमें उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। उपवास करने से एक तो स्वास्थ्य का लाभ होता है और दूसरे धर्म भी होता है। तो ये जो पाप की क्रियाएं हैं इनका त्याग करने से तो ये धर्म होता है, पुण्य होता है। और उपवास करने से भोजन आदि चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है तो उससे शरीर की पेट की शुद्धि होती है और स्वास्थ्य लाभ होता है। महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी हमारे राष्ट्रपिता जी ने कि हर सप्ताह यानी 7 दिन में एक उपवास करना चाहिए, इससे वह हमेशा स्वस्थ रहेगा। और हैदराबाद में एक रिसर्च हुआ है यहाँ आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर रिसर्च में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि 7 दिन में जो एक दिन उपवास करते हैं उन्हें कभी कैंसर की बीमारी नहीं होगी। कैंसर खतरनाक बीमारी है। तो इस प्रकार से उपवास करने से स्वास्थ्य का लाभ होता है, लौकिक रूप से अच्छा है और धार्मिक रूप से धर्म और पुण्य कार्य उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, पापों से दूर रहते हैं, तो धार्मिक दृष्टि से भी अच्छा है। इसीलिए हर धर्म में, हर समाज में, वैद्य शास्त्रों में, आयुर्वेद में, सभी में उपवास को विशेष महत्व दिया गया है। श्लोक एक बार दोहराते हैं। पंचानाम पापानाम मलंक्रियारंभ गंध पुष्पाणाम स्नानांजनस्याना उपवासे परिरतिम कुर्यात्। और अब श्लोक नंबर 108 में उपवास के दिन क्या करना चाहिए। देखो, बहुत अच्छा प्रकरण है। आज उपवास हमने किया है। आज चतुर्दशी का दिन भी है। आज हमारा व्रत है, हर अष्टमी, हर चतुर्दशी और हर पूर्णिमा और हर गवर्नमेंट हॉलीडे, इतने दिन हमारा व्रत रहता है। तो आज चतुर्दशी का व्रत है। तो व्रत के दिन हमें या उपवास के दिन हमें क्या करना चाहिए, ये बात इसमें बताई जा रही है। दोहराएंगे। धर्मामृतम सतृष्णा श्रवणाभ्याम प्रवतु पायये त्वान्यान् श्रवणाभ्याम पिबतु पायये त्वान्यान् ज्ञान ध्यान परो वा ऋतोपवसन्न तंद्रालु। भवतुपवसन्न तंद्रालु। हाँ, अब उपवास के दिन हमें क्या करना है ये बात समझ लें अच्छे से। उपवसन, भवतुपवसन, तो भवतु उपवसन, उपवास करने वाला व्यक्ति। अतंद्रालु, अतंद्रालु माने आलस्य रहित होना चाहिए। उपवास कर लिया तो ऐसा नहीं कि उपवास कर लिया, आज खाना पीना तो है नहीं तो आराम से सोए बढ़िया, ऐसा नहीं। आलस्य से रहित रहे, सो करके समय नहीं बिताना है, आलस्य रहित। और सतृष्णा धर्मामृतम, सतृष्णा माने उत्कंठित होता हुआ, बड़े उत्साह के साथ में उपवास किया है तो सतृष्णा माने बहुत उत्कंठित होता हुआ। धर्मामृतम, धर्म रूपी अमृत को श्रवणाभ्याम, श्रवणाभ्याम माने अपने कानों से, द्विवचन है श्रवणाभ्याम माने दोनों कानों से। सेवतु माने पीवे, इसे पीवे, कानों से क्या पीते हैं, पानी दूध चाय कुछ नहीं, धर्म रूपी अमृत को कानों से पिया जाता है। अभी आप जो ये धर्म की वार्ता सुन रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको सुनने में। तो ये अमृत के समान है। आचार्य महाराज, पूर्वाचार्यों की वाणी, भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी, और ये अमृत के समान है जिसे आप सुन रहे हैं।
सुनने से ही अनेक पाप कट जाते हैं। आप रुचि पूर्वक आलस्य रहित होकर के अगर सुन रहे हैं तो आपके सुनने मात्र से जितनी देर आप श्रवण कर रहे हैं उतनी देर में आपके अनेक पाप कर्म कट रहे हैं। तो उपवास के दिन विशेष रूप से आलस्य रहित होकर के और उत्कंठित होता हुआ, उत्कंठित ऐसे हुआ जाता है कि जैसे आपकी क्लास का टाइम 7:10 है तो हम प्राय देखते हैं दीपक जी बिल्कुल 7:10 से ही तैयार हो जाते हैं, कोई दूसरा जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, बाकी लोग भी 1-2 मिनट में सब जुड़ जाते हैं। तो एकदम उत्कंठित रहते हैं कि अब हमें धर्म का लाभ मिलेगा, अब हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तो इस तरह से तैयार रहते हैं। और आलस्य रहित बिल्कुल आलस नहीं रहता है, आसन लगा के बैठ गए तो अब हमें अपना धर्म का लाभ लेना है, इस प्रकार से आलस्य रहित और उत्कंठित होकर के धर्म रूपी अमृत को अपने दोनों कानों से पीवे। उपवास के दिन विशेष रूप से तो दिन भर धर्म कार्य में ही बिताना है, धर्म रूपी अमृत को पीना है। तो कैसे धर्म रूपी अमृत को पिए? स्वयं स्वाध्याय करें, दूसरा कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो उससे कुछ प्रश्न पूछें, धर्म चर्चा करें, वार्ता करें, या जो अपने स्तुति वगैरह पाठ है जो हमें याद हैं उनको बढ़िया पढ़ें, अच्छी लय में दोहराएं। इस प्रकार से अपना अधिकतम समय धर्म रूपी अमृत को पीने में लगाएं। और क्या करें? अन्यान माने दूसरों को पायेत पिलावे। देखो, स्वयं धर्म रूपी अमृत को पिए और दूसरों को पिलावे। आपको जो धर्म का ज्ञान है, अच्छा जो भी आपको आता है, तो वह दूसरों को आप सुनाएं, बताएं, पढ़ाएं, सिखाएं। इस प्रकार से धर्म रूपी अमृत को स्वयं दोनों कानों से पिए और दूसरों को भी पिलावे। और क्या करे? ज्ञान ध्यान परो, माने ज्ञान और ध्यान में लवलीन हो गए। हर समय पढ़ना पढ़ाना तो नहीं हो सकता है, तो बाकी समय में जैसे अब सामायिक का समय हो गया तो त्रिकाल सामायिक होती है, सुबह सामायिक करे, दोपहर में सामायिक करे और शाम को सामायिक करे। इस तरह से संधि बेला जो कहलाती है सुबह दोपहर और शाम की, तो वो अपना ध्यान में सामायिक में ध्यान किया जाता है। तो ध्यान में तो ज्ञान और ध्यान ये दो कार्य विशेष रूप से करने के हैं। और अन्य कार्य भी जो रहते हैं जैसे अभिषेक करना, पूजन करना, इस प्रकार के जो कार्य हैं तो वो नित्य करने योग्य कार्य हैं, तो वे भी करना चाहिए। और इस प्रकार से उपवास के दिन सारा दिन वह धर्म ध्यान में, ज्ञान और ध्यान में विशेष रूप से उसको बिताना चाहिए। दिन भी बिताना चाहिए और रात भी बिताना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर तो हमने कर लिया और रात में आलस करके बेसुध होकर के सो गए, ऐसे नहीं। रात्रि का भी विधान है कि यथासंभव रात्रि जागरण करे, और अगर नींद बहुत आ रही है तो थोड़े समय माने अल्प निद्रा लेवे, और अधिकतम समय चिंतन, मनन, ध्यान, जो जैसे आपने ज्ञान जो प्राप्त किया है तो उसी के बारे में चिंतन करे। आपने रत्नकरण श्रापाचार्य के पूरे श्लोक याद किए हैं या अभी पूरे नहीं हुए हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ अभी करना है, तो उनको बढ़िया चिंतन करे, उन्हीं के बारे में श्लोक मन में गुनगुनाए और उनका अर्थ मन में विचार करे। इस प्रकार से और रात्रि का समय भी इस प्रकार ज्ञान और ध्यान में बिताना है। ऐसे जो उपवास किया जाता है वह सार्थक कहलाता है और उसका पूर्ण फल उपवास करने वाले को प्राप्त होता है। तो आज आपने समझा है कि उपवास के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बार श्लोक नंबर 108 दोहराते हैं। धर्मामृतम सतृष्णाय श्रवणाभ्याम पिबतु पायये स्वान्यान ज्ञानाध्यान परो वा भवतु प्रवसन्न तंद्रालु। इस प्रकार आज का आपकी क्लास का कार्य यहाँ पूर्ण हुआ और अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा पूछ लें।